भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की उस दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है जिसे कोरोना की दवा के तौर पर मंगलवार को लॉन्च किया गया था। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि कथित वैज्ञानिक अध्ययन के दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं थी। आयुष मंत्रालय के बयान के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि दवा के इस तरह के विज्ञापनों, जिसमें आयुर्वेदिक दवा भी शामिल है, वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 और कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत आता है। आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि आयुष मंत्रालय की देखरेख में कोविड-19 को लेकर शोध अध्ययन कैसे किया जाए। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से दवा के नाम और उसमें इस्तेमाल होने वाले घटकों का विवरण भी पूछा है। साथ ही ये भी पूछा है कि दवा को लेकर अध्ययन कहां और किस अस्पताल में हुआ, किन प्रोटोकॉल का पालन किया गया। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से सैंपल साइज भी पूछा है। साथ ही ये भी पूछा है कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस मिली है या नहीं, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन से जुड़ा डेटा कहां है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि जब तक इन तमाम मामलों की जांच नहीं हो जाती है, इस दवा से जुड़े दावों के बारे में विज्ञापनों पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा के लाइसेंस की कॉपी भी मांगी है और प्रोडक्ट के मंजूर किए जाने का ब्यौरा भी मांगा है। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल बाजार में उतारा और दावा किया कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि पूरे विश्व में पहला ऐसा आयुर्वेदिक संस्थान है जिसने जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद कोरोना महामारी की दवाई प्रामाणिकता के साथ बाजार में उतारी है। उन्होंने कहा कि यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। रामदेव के मुताबिक 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 100% मरीज ठीक हो गए और उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार दवा में अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, श्वसारी रस व अड़ू तेल हैं। यह दवा अपने प्रयोग, इलाज और प्रभाव के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख संस्थानों, जर्नल आदि से प्रमाणित है। अमेरिका के बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी इंटरनेशनल जर्नल में इस शोध का प्रकाशन भी हो चुका है। पतंजलि का दावा है कि यह शोध संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर द्वारा किया गया है। दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी हरिद्वार और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल किट 545 रुपए में उपलब्ध होगी। यह किट 30 दिन के लिए है। ऐप के जरिए कोरोनिल किट की डिलीवरी ऑर्डर मिलने के 2 घंटे के अंदर होगी। बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद से बनी यह दवा अगले 7 दिन में पतंजलि के स्टोर पर मिलने लगेगी। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक दिव्य कोरोनिल टैबलेट में शामिल अश्वगंधा कोविड-19 के RBD को मानव शरीर के ACE से मिलने नहीं देता। इसे संक्रमित मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता। वहीं गिलोय भी संक्रमण होने से रोकती है। तुलसी का कंपाउंड कोविड-19 के RNA पॉलीमरीज पर अटैक कर उसके गुणांक में वृद्धि करने की दर को न सिर्फ रोक देता है, बल्कि इसका लगातार सेवन उसे खत्म भी कर देता है। वहीं श्वसारी रस गाढ़े बलगम को बनने से रोकता है और बने हुए बलगम को खत्म कर फेफड़ों की सूजन कम कर देता है।